बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ सीपीओ में एक मीटिंग होती है। मीटिंग आईजी पंजाब के साथ होती है और जो मीटिंग करने वाले अफसरान हैं उनमें नए जो हैं डायरेक्टर जनरल काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के मज़हर इकबाल, उसके अलावा जो दीगर अपना अफसरान शामिल हैं उनमें डिप्टी डायरेक्टर जनरल सीएनएफ लेफ्टिनेंट कर्नल सरफराज खान, डायरेक्टर आसिफ शफ़ी, डिप्टी डायरेक्टर मेजर फुरकान राजा और दीगर अफसरान जो थे वो सीएनएफ के हमरा थे। और इधर से पुलिस की जानिब से डॉक्टर उस्मान आईजी पंजाब जो थे वो शामिल थे। एडिशनल आईजी ऑपरेशन पंजाब मोहम्मद अली नेकोकारा, एआईजी ऑपरेशन पंजाब जाहिद नवाज़ मरवत भी इस मौके पर मीटिंग में मौजूद थे। अब मीटिंग का एजेंडा क्या था? मीटिंग का एजेंडा था कि नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ जारी हैं उस हवाले से डिस्कशन हुई और मज़ीद आगे फ्यूचर में किस तरह से कार्रवाई जो है वो करनी है, किस तरह से इस मकरू धंधे को सूबे से पाक करना है, उसके मुतल्लिक जो थी वो स्ट्रेटजी वो उसके मुतल्लिक उनका डिस्कशन हुई। और उसके मुतल्लिक जो है बहुत सी मामलात जो हैं वो अफ़हाम व तफ़हीम से या कह लें कि बाहमी रज़ामंदी से इसका मिशन को जो था वो मुश्तरका तौर पर साथ लेने के कर चलने का इरादा जो किया गया। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पिछले कोई 2-2.5 हफ्ते से सूबे भर में मंशियात फरोश यानी कि जो मेन डीलर हैं मंशियात के, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, कोई इस दौरान कोई 125 के करीब या इससे ज़ायद मंशियात फरोश जो मेन डीलर थे, जो ना सिर्फ मुख्तलिफ़ शहरों में सूबे के बल्कि दीगर सूबों में भी मंशियात सप्लाई किया करते थे, वो कुछ 125 के करीब या इससे ज़ायद कुछ मंशियात फरोश हैं जो पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। और ये तमाम तर कार्रवाइयाँ कह लें कि 95% से ज़्यादा कार्रवाइयाँ जो हैं वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से की गई हैं। अब जो गुज़िश्ता रोज़ मीटिंग रखी गई थी, सीपीओ में जो मीटिंग हुई थी, उसूली तौर पर तो उस मीटिंग में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो सरबराह हैं एडिशनल आईजी सुहेल जफ़र चट्टा साहब, उनको भी होना चाहिए था, लेकिन उनकी अदम मौजूदगी इस अहम इशू पर जो अपना मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस हवाले से जो मीटिंग थी उसमें सुहेल जफ़र चट्टा साहब का होना इसलिए ज़रूरी था कि अब तक जितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो सीसीडी की जानिब से की गई हैं, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उनकी अदम मौजूदगी हमारे लिए हैरान कुन भी थी और खैर हैरान कुन तो थी, लेकिन कुछ एक सोच ये भी थी कि सुहेल जफ़र चट्टा साहब जो हैं वो अपने महकमे यानी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के मालिक तो हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी के वो ज़्यादा मालिक हैं। अब उनको मीटिंग के लिए बुलाया नहीं गया या बुलाया गया तो वो आए नहीं, या ज़रूरी नहीं समझा कि इस मीटिंग में उनकी शमूलियत जो है वो ज़रूरी है, या सुहेल जफ़र चट्टा ने ख़ुद ये नहीं समझा कि उनको इस मीटिंग में जाना चाहिए। ये एक कह लें कि पहेली ही है। और बहुत से लोग जो थे वो इस हवाले से बात भी कर रहे थे कि जब एक किसी इदारे का सरबराह है तो वो पंजाब पुलिस के अंडर ही, कोई अलहदा तो नहीं है, आईजी पंजाब के मतहत ही वो इदारा जो है सीसीडी वो काम कर रहा है, उनके अलावा वो बाकी किसी और को जवाब देने के पाबंद नहीं है। लेकिन इस अहम मीटिंग में उनकी शमूलियत जो थी वो होना ज़रूरी थी, लेकिन उनकी अदम मौजूदगी या उनकी गैर हाज़िरी जो थी इस मीटिंग में, इस हवाले से लोग बहुत सी चहम गोइयाँ कर रहे हैं। उनका लोगों का कुछ का ये भी कहना है कि भाई सुहेल जफ़र चट्टा साहब जो हैं वो उन्होंने का कहना ये है या उनकी सोच ये है कि भाई ये हमें तो जो टास्क दिया गया है हमने उसको टास्क को पूरा कर भी दिया है और कर भी रहे हैं, और मज़ीद ये कि वो अपने मिशन से वो बिल्कुल नहीं हटेंगे। इस मिशन को जिस तरह से वो साथ लेकर चल रहे हैं इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे इस मिशन को। तो इस मीटिंग का जो था वो आईजी साहब जो थे वो मामला खुद ही देख लेंगे और वो देख भी रहे हैं। अब पिछले दिनों में ये भी देखने में आया है कि जिस तरह से सीसीडी ने ये मामला देखे हैं मंशियात फरोशों के, उनके स्मगलर जो थे, आपने देखा ना यहाँ पर अपना शादरा क्रॉस करें तो शेखुपुरा के इलाके में गाजी कक्का का इलाका है, वहाँ पर एक फैक्ट्री थी, आइस फैक्ट्री थी, वो जो जहाँ से पूरे मुल्क में जो थी वो मंशियात सप्लाई की जाती थी। वो मेन डीलर थे और वहाँ से बहुत सारे डीलर जो थे वो उनके कह लें कि आगे उनकी फ्रेंचाइज थी या वहाँ से वो लेकर आगे सप्लाई दिया करते थे। अब 100-125 से ज़ायद मंशियात फरोश मारे भी जा चुके हैं, कई गिरफ़्तार भी हो चुके हैं, जेलों में भिजवाए
जा चुके हैं। उसके बाद ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी हरकत में आई। उन्होंने भी अफसरान ने जो था अपने मतहत अफसरान को SHOs को या इन्वेस्टिगेशन अफसरान थे उनको भी तंबीह की या सख्ती से अहकाम दिए कि वो भी मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें। तो गाहे बगाए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खबरें आती रहीं कि फ़लाँ थाने से फ़लाँ शहर में फ़लाँ SHO ने मंशियात फरोशों को गिरफ़्तार कर लिया, भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली। ये बस कह लें कि गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के मज़दाक था, लेकिन असल कार्रवाई जो असल काम है वो CCD ने ही किया है। असल इनिशिएटिव जो है मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ हमारी नौजवान नस्ल को बचाने के लिए इस मंशियात जैसी लानत से वो जो इक़दाम उठाया है वो CCD ने ही उठाया है। और CCD की जानिब से अब देखें ना, ये अपना डायरेक्टर CNF जो है मज़हर इकबाल, ये अभी हाल ही में इनकी तैनाती हुई है और इससे पहले जो अफसरान थे उनकी जानिब से अपना किसी किस्म की कोई ना कोई मीटिंग की गई थी, ना उनकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई थी और ना इस हवाले से, बल्कि मुतज़ाद खबरें आ रही थी कि शायद कुछ इस हवाले से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़, कुछ इदारों में कह लें कि आपस में कुछ चपकलिश कह लें, नाराज़गी कह लें, या कह लें कि कुछ तसादम सा मुबैना तौर पर पाया जा रहा है। तो अब जब ये नए अपना CNF के DG आए हैं मज़हर इकबाल साहब, तो इनकी जानिब से गुज़िश्ता दिनों को मीडिया ब्रीफिंग भी रखी गई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो अब आज उन्होंने कल उन्होंने मीटिंग भी की है IG पंजाब से और उसमें मंशियात के ख़िलाफ़ जो एजेंडा तय किया गया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उनका जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में ये तय पाया कि सूबे भर से मंशियात फरोशी के सद्दे बाब समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। IG पंजाब और DGC NF का मंशियात फरोशी के सद्दे बाब के लिए दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ राय किया गया है। इसके अलावा मंशियात के बड़े डीलर्स की सरकोबी, ड्रग्स सप्लाई लाइन काटने के लिए मुश्तरका लाए अमल तश्कील देने के लिए तजावीज़ पेश की गई। पंजाब पुलिस और काउंटर नारकोटिक्स फोर्स मंशियात के स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए इंफॉर्मेशन डाटा शेयर करेंगे। फिर तमाम RPOs, DPOs ड्रग डीलर्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के लिए काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के साथ मुश्तरका टारगेट्स ऑपरेशनल स्ट्रेटजी तश्कील देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के ड्रग फ्री पंजाब VN के तहत इंसदाद मंशियात के लिए पंजाब पुलिस का भरपूर क्रैकडाउन जारी है, ऐसा IG पंजाब डॉक्टर उस्मान का कहना है। पंजाब पुलिस मंशियात के मुकदमात की तफ्तीश, चलानिंग, प्रोसिक्यूशन के लिए काउंटर नारकोटिक्स फोर्स को ट्रेनिंग, टेक्निकल मुआवनत फराहम करेगी। पंजाब पुलिस और काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के इन्वेस्टिगेशन अफसरान के लिए मुश्तरका तरबियती वर्कशॉप मुनक्किद होगी। मंशियात के बड़े डीलर्स सप्लाई लाइन के खात्मे के लिए दोनों इदारे मुश्तरका अहदाफ पर वर्किंग करेंगे। DG काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ब्रिगेडियर मज़हर इकबाल ने मंशियात फरोशी के खात्मे के लिए CCD की कारकर्दगी को सराहा है। मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के दौरान शहादत का रुतबा पाने वाले पुलिस अहलकारों को खराज अकीदत भी पेश किया गया। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मीटिंग में बात हुई है, उनका ये कहना है कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ के VN के तहत दोनों इदारे मिलकर पंजाब को मंशियात की लानत से पाक करेंगे। ये एक मीटिंग जो है कल हुई है और इस मीटिंग का जो अपना मिनट्स थे, उस मीटिंग में जो कुछ तय किया गया या जो कुछ डिस्कस किया गया, या IG पंजाब की जानिब से जो एक रिलीज़ जारी की गई, वो ये सारी मैंने आपको पढ़ के भी सुनाई है। अब इससे पता ये लगता है कि CCD ने जो कार्रवाइयाँ की हैं ना, देखें उनकी कार्रवाइयों को, उनके काम को सराहा भी है जो पिछले 2-2.5 हफ्ते के दौरान CCD की जानिब से की गई हैं। तो जो नए DG आए हैं CNF मज़हर इकबाल साहब, वो मैं जो समझा हूँ इस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, वो ये समझते हैं कि जो अपना एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का जो इदारा है, असल में ये काम तो उनका था, लेकिन उनकी जानिब से ये काम जो है वो ऐसे तरीके से सरअंजाम नहीं दिया गया, जिस तरीके से करना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया गया। ये काम CCD ने अपने ज़िम्मे लिया और मंशियात फरोशी के लिए जो उन्होंने इक़दामात किए, जो उन्होंने कार्रवाइयाँ की, जो पुलिस एनकाउंटर्स किए, वो एक ऐसा इक़दाम है कि उसके बाद पंजाब में इस वक्त मंशियात जो है वो मिलना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन वो बहुत हद तक जो है ये जितने भी मंशियात फरोश थे वो
جو بچ گئے ہوئے ہیں ان کو متعلق یہ کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، صوبہ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، توبہ طائب کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، سفارشیں کروا رہے ہیں، اور جو پولیس کی گرفت میں ہے اگر وہ کوئی بڑے ڈیلر نہیں ہیں تو ان کو جیلوں میں بھجوایا جا رہا ہے، جو مین ڈیلر تھے ان کے پولیس انکاؤنٹرز ہو گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو سی این ایف کا ذہن سمجھ لے جو ان کی سمجھ کے مطابق یہ کام اصل میں تھا انہی کا، لیکن اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب پولیس یعنی کہ سی سی ڈی سمجھ لیں آپ، یہ اور سی این ایف کے جو لوگ ہیں وہ مشترکہ طور پر منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن بھی کریں گے، اور پولیس سے سی این ایف کے جو لوگ ہیں وہ ٹریننگ بھی لیں گے۔ اور اس حوالے سے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کی جانب سے دونوں اداروں کو، پولیس کو بھی اور سی این ایف کو بھی یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ یہ اپنی مشترکہ کاروائیاں کریں، مشترکہ طور پر مل کر ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں، ٹارگٹ جو ہیں ان کو اپنا اچیو کریں، اور پنجاب کو جو ہے وہ منشیات کی لعنت سے جو ہے وہ پاک کریں۔ لیکن میں پھر اس میں بار بار کہوں گا کہ جو گفتگو پولیس افسران کے جو ہے درمیان وہ بھی گفتگو ہو رہی ہے، عام طور پر جو ان چیزوں سے وابستہ ہیں یا جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ بھی یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کل کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں سہیل ظفر چٹھا صاحب جو ہیں ایڈیشنل آئی جی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے سربراہ، ان کی موجودگی ہونا ضروری تھی، کیونکہ یہ جو منشیات فروشوں کے خلاف اقدامات کیے گئے ہیں اس کا سہرا جو ہے وہ سہیل ظفر چٹھا صاحب کے سر ہی جاتا ہے۔ لیکن میں پھر بعد میں اینڈ میں ایک اس ولاگ کا اختتام جو ہے وہ اس بات پہ کروں گا کہ چٹھا صاحب اپنے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے سربراہ تو ضرور ہیں، اس کے مالک ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی کے زیادہ مالک ہیں۔ تو اب دیکھیں آگے یہ دونوں ادارے کس طرح سے مل جل کر کام کرتے ہیں۔ اب میرا تو خیال یہ ہے کہ جو کوئی 80-90% جو ہے وہ سی سی ڈی نے تو کام اپنا کر دکھایا ہے، 10-20% جو رہ گیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ دونوں ادارے کس طرح سے مل کر باقی 10-20% منشیات فروش جو ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں اور اس لعنت کو اس صوبے سے پاک کرتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔